हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सुनेंगे पंचतंत्र की अगली कहानी मूर्ख साधु और ठग, और फिर कुछ नया सीखेंगे। चलिए सुनते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव के मंदिर में देव शर्मा नाम का एक प्रतिष्ठित साधु रहता था। गांव में सभी लोग उनका सम्मान करते थे। उसे अपने भक्तों से दान में तरह तरह के वस्त्र, उपहार और खाने की सामग्री और पैसे मिलते थे। उन वस्त्रों को बेचकर साधु ने काफी धन जमा कर लिया था। साधु कभी किसी पर विश्वास नहीं करता था और हमेशा अपने धन की सुरक्षा के लिए चिंतित रहता था। क्योंकि धन ज्यादा था, इसलिए उसे डर था कि कहीं वह कोई चुरा ना ले। तो वह अपने धन को एक पोटली में रखता था और उसे हमेशा अपने साथ लेकर ही चलता था। उसी गांव में एक ठग रहता था, यानी एक चोर रहता था। बहुत दिनों से उसकी नजर साधु के धन पर थी। ठग हमेशा साधु का पीछा किया करता था, लेकिन साधु तो उस गठरी को अपने से अलग होने ही नहीं देता था। आखिरकार उस ठग ने एक छात्र का वेश धारण किया और उस साधु के पास गया। देखा कैसा दिमाग लगाया। साधु के पास चला गया और एक स्टूडेंट बन गए। उसने साधु से बहुत मिन्नत की कि वह उसे अपना शिष्य बना ले, क्योंकि वह ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। तो साधु तैयार हो गया और इस तरह से वह ठग साधु के साथ ही मंदिर में रहने लगा। पूरा दिन ठग मंदिर की साफ सफाई से लेकर और सारा दिन सभी कार्य करता था। और ठग ने साधु की खूब सेवा की और जल्दी ही उसका विश्वास पात्र बन गया। अब साधु को उस पर पूरा विश्वास हो गया था। एक दिन साधु को पास के गांव में एक अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया गया। साधु ने वह आमंत्रण स्वीकार किया और निश्चित दिन साधु अपने शिष्य के साथ अनुष्ठान में भाग लेने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी पड़ी और साधु ने स्नान करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। उसने पैसों की गठरी को एक कंबल के भीतर रखा और उसे नदी के किनारे रख दिया। उसने ठग से सामान की रखवाली करने को कहा और खुद तो नहाने चला गया। ठग को तो कब से इसी पल का इंतजार था। और जैसे ही साधु नदी में डुबकी लगाने गया, वह रुपयों की गठरी लेकर चंपत हो गया, फरार हो गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी भी अजनबी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उस पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि वह आपको धोखा ही देगा। प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी है लड़ते बकरे और सियार। एक दिन एक सियार किसी गांव से गुजर रहा था। उसने गांव के बाजार के पास लोगों की एक भीड़ देखी। वह बहुत हैरान हुआ और उसे बहुत जिज्ञासा भी हुई। तो वह भीड़ के पास देखने के लिए गया कि क्या हो रहा है। सियार ने वहां देखा कि दो बकरे आपस में लड़ाई कर रहे थे। दोनों ही बकरे काफी स्ट्रॉन्ग, काफी तगड़े थे, इसलिए उनमें जबरदस्त लड़ाई हो रही थी। सभी लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे और तालियां बजा रहे थे, यानी सब मजे ले रहे थे। दोनों की लड़ाई देख रहे थे। दोनों बकरे बुरी तरह से लहूलुहान हो चुके थे और सड़क पर भी खून बह रहा था। जब सियार ने इतना सारा ताजा खून देखा तो वह अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि वह तो एक जंगली जानवर है। वह तो बस उस ताजे खून का स्वाद लेना चाहता था और बकरों पर अपना हाथ साफ करना चाहता था। यानी सियार ने ना आप देखा न ताप और बकरों पर टूट पड़ा। लेकिन दोनों बकरे बहुत ताकतवर थे। उन्होंने सियार की जमकर धुनाई कर दी, जिससे सियार तो वहीं पर ढेर हो गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि लालच से प्रेरित होकर कोई भी अनावश्यक कदम नहीं उठाना चाहिए, और कोई भी कदम उठाने से पहले भली भांति सोच लेना चाहिए। अगर सियार सोच लेता कि वो बकरे बहुत ताकतवर हैं, तो वो कभी भी उनके बीच में नहीं जाता।